पुलिस और प्रशासन की टीम पर हुआ पथराव, तामिया थाना प्रभारी घायल। शादी समारोह में जुटे थे 200 से ज्यादा लोग। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने जनसेवा में समर्पित की 30 लाख की 2 एम्बुलेंस। कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान की चाबियां। कलेक्टर सौरभ सुमन ने मोहखेड़ और बिछुआ ब्लॉक में किया निरीक्षण दौरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखी व्यवस्थाएं। और ऑनलाइन प्रवचनों के साथ मनाया गया 132वां उपकार दिवस। कोविड गाइडलाइंस का रखा गया ख्याल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के साजकुही में मठाल ढाना में पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव हुआ है, जिसमें टीआई प्रीति मिश्रा घायल हुई हैं। उन्हें इलाज के लिए तामिया अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना में शामिल ग्रामीणों को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार मठाल ढाना में एक विवाह कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों की मौजूदगी की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली थी। तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तहसीलदार मनोज चौरसिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शादी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की समझाइश देते हुए शादी रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में आने से तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा घायल हो गयीं। साथ ही तहसीलदार के ड्राइवर को भी चोट आना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध करते हुए 14 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें से 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, हम लोग ने मारे, लेडीज लोगों ने पहले मारे। मैडम ने पहले स्टार्ट किया, तो हम लोग ने समझा है। लड़के लोग ने को फिर हमने कहा मैडम से किया हमने तो, लेकिन मैडम मानने को तैयार नहीं, गाली गुफ्तार करने लगी। ये तो गलत बात है ना सर जी। आप अगर किसी को शांत रहो, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा बेटा। हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा, सरकार ने नियम बनाया हुआ है। 10 लोग मालूम है कौन नहीं है करके, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। तो फिर यहाँ इतने सारे लोगों को बुलाने का क्या मतलब था? कल रात में थाना प्रभारी और तहसीलदार तामिया एक वैवाहिक कार्यक्रम में अधिक लोगों के इकट्ठा होने और वहां पर अन्य गतिविधियां होने की सूचना पर पहुंचे थे। वहां पर समझाइश के क्रम में और कोरोना संक्रमण के प्रभाव के मद्देनजर ऐसी गतिविधियों को आंशिक रूप से घर के अंदर ही करने की सलाह देने पर कुछ वहां के ग्रामीण ने उपद्रव करना प्रारंभ किया और शोर शराबा करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ साथी सेवा में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को चोटें भी आई थी और मौके पर वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी। तत्काल वहां पर वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया था और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है और इसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है और 14 नामजद आरोपियों के विरुद्ध यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें से 12 लोग पुलिस कस्टडी में हैं और कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हम सभी से ये अपील करते हैं, सभी को ये आग्रह करते हैं कि अभी वर्तमान समय में कोरोना की जो समस्या है उसको दृष्टिगत रखते हुए जो शासन के निर्देश हैं, जो सावधानियां बरतना हम सबके लिए आवश्यक है, उसमें कृपया हर संभव परिस्थिति में इसका पालन करें, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करें और कोई भी आयोजन वो सीमित संख्या में घर के अंदर ही परिजनों के साथ ही करना उचित होगा। कृपया इस समझाइश का सभी लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी अपने सभी आयोजन आगामी दिनों में भविष्य में अच्छे से मना पाएंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने अपनी विधायक निधि से 30 लाख रुपए की 2 एम्बुलेंस छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन को सौंपी है, जिसे कोरोना महामारी से निपटने के लिए मरीजों के उपचार हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।
इसमें सर ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन पर लगाएंगे। आप बोलने के बाद चाबी तिवारी भैया थोड़ा इधर हाँ 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 आपका सहयोग मेरे ख्याल से 24 घंटे पहले पहला ऑर्डर होगा। देश प्रदेश और जिले में जो एक आपदा चल रही है, उस आपदा की घड़ी में एम्बुलेंस की पूरे जिले और पूरे प्रदेश में बहुत मारामारी थी और उसकी बड़ी आवश्यकता पड़ रही थी। तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर विधायक निधि से विधानसभा जुन्नारदो के लिए 2 वाहन हमने क्रय करने का फैसला किया, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश था कि जुन्नारदो जैसी दुर्गम जो जगह है, उस जगह से मरीजों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। तो विधायक निधि से आज 2 ये हमारी एम्बुलेंस आई है और मैं शासन प्रशासन को और खासकर कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रोसेस थी, कहीं ना कहीं विधायक निधि की प्रोसेस होने में, परचेसिंग होने में जो विलम्ब होता था, उस विलम्ब को उन्होंने नहीं होने दिया और 24 घंटे के अंदर विधायक निधि को ऑर्डर किया। और कंपनियों में मैंने व्यक्तिगत बातचीत करके और सांसद नकुलनाथ जी के थ्रू बात करके, और आज जहां पूरे देश में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और आज हमने वेरिफिकेशन के लिए आज प्रशासन को सौंप दिया है और कल से जुन्नारदो विधानसभा में ये दोनों एम्बुलेंस के लोगों को लाभ मिलेगा। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे कलेक्टर सौरभ सुमन जिले के प्रत्येक विकास खंड में स्वयं उपस्थित होकर वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्टर द्वारा विकास खंड बिछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ और निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ओपी सनोडिया, तहसीलदार दिनेश कुमार उइके, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण आसिफ मंडल, सीईओ जनपद पंचायत ममता कुलस्ते, बीएमओ डॉक्टर नीलेश सिड्डाम, सीएमओ अजय ठाकरे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बनाने के लिए एनआरसी कक्ष और स्टोर कक्ष का निरीक्षण किया गया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 ऑक्सीजन बेड तैयार करने के लिए जन भागीदारी और रोगी कल्याण समिति की राशि से उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिए गए। उन्होंने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा आज जिले के मोहखेड़ विकास खंड के 3 स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहखेड़, आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरा नाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांवरी का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौसर कुमार सत्यम, तहसीलदार मोहखेड़, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण आसिफ मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहखेड़, बीएमओ डॉक्टर के.एच. बजाज और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहखेड़ में निरीक्षण के दौरान कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बनाने और 30 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर को बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहखेड़ के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। 12 मई की रात हर्रई में 2 बाइक सवारों ने 100 डायल में बैठे 3 लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में 100 डायल का ड्राइवर तथा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 डायल एक इवेंट खत्म करके वापस हर्रई जा रही थी।
उसी दौरान लौटते वक्त 2 मोटरसाइकिल जिसमें 6 युवक सवार थे वह रोड पर गाड़ी लहरा रहे थे। जब 100 डायल के ड्राइवर ने सायरन बजाया तो वो लोग गाड़ी के इर्द गिर्द होने लगे। ये सब देखकर 100 डायल ने उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की, पर उन्होंने उन पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा मामला ये है कि हम लोग जब इवेंट में जा रहे थे, कंट्रोल से हमको इवेंट मिला अमरवाड़ा थाना के अंतर्गत वहाँ सालीवाड़ा का। तो हम सालीवाड़ा रवाना हुए। पहले तो पेड़ देवरी का मिला, पेड़ देवरी में हमने इवेंट निपटाया। उसके बाद में सालीवाड़ा गए। सालीवाड़ा से जब वापस हो रहे थे हम लोग, तो वापस होते टाइम कुछ शराब पी करके 2 बाइक वाले 6 लोग थे, उस पर बीच रोड पे चल रहे थे लहराते हुए। उसके बाद में जब हमने सायरन बजाया तो एक गाड़ी वाला भाग गया मौके से। दूसरी गाड़ी वाला जो है हम लोग को कट मार रहा था, आगे पीछे कर रहा था। जब आगे पीछे कर रहा था तो हम लोग ने उसको साइड में रुकवाया। गाड़ी साइड में रुकवा करके हम लोग ने उनको पूछताछ करें। पूछताछ करने पर उन लोग ने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया लाठी और डंडे से। तो जब हम लोग ने लाठी और डंडे से हम लोग ने हमारे ऊपर हमला किए, तो हम लोगों ने तत्काल फिर सूचना टीआई साहब को दिए, थाना प्रभारी हर्रई में। थाना प्रभारी हर्रई को सूचना दिए। उस समय पे क्या है कि हम लोग के पास में जो आरक्षक है 954 नीतेश और हरिओम दुबे, मैं ऐसे हम लोग घायल हो चुके थे। लेकिन क्या करें, अब उसके लिए फिर हम लोगों ने तत्काल जैसे मौके को देखकर हम लोगों ने गाड़ी चालू करके भागे, मौके से भागे। आगे ले जा कर के फिर पता नहीं किसने लेके गया गाड़ी में, कोई जानकारी नहीं। ये कल रात को 3 बजे के आसपास मेरे पास भर्ती हुए हैं। इनको हर्रई में कुछ लोगों ने, जैसा इन्होंने बताया, लठ से मारा है और चोटें दोनों के सर में थी। एक जो मरीज़ है उनके वो बेहोशी की हालत में था रात भर और बार बार उठाना और पूछना पड़ रहा था। दूसरा मरीज़ फिर भी ठीक था। दोनों का कल सीटी स्कैन कराया गया, दोनों खतरे के बाहर हैं, लेकिन चोटें गंभीर हैं और दोनों के सरों में टाँके लगे हुए हैं। एक मरीज़ के तकरीबन 10-12 टाँके लगे हैं, एक मरीज़ को तकरीबन 3 टाँके लगे हैं। परासिया नगर पालिका के सफाई विभाग में कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारी आज अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले कोरोना काल से लगातार 4,500 रुपए प्रतिमाह वेतन पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता। अतः उन्होंने मांग की है कि हमें भी कलेक्ट्रेट दर से प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाए तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। समस्या हमारी ये है कि हम 3 वर्षों से लगातार 4,500 वेतन में, फिक्स वेतन में नगर पालिका में काम कर रहे हैं। इतनी कोरोना की महामारी में हमने जी जान से मेहनत की। आज अगर हम किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं कि हमको कलेक्टर रेट की दर से हमको पेमेंट दी जाए, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, या तो आप काम छोड़ दो या तो आपको करना है तो करो। अब आप ये बताओ कि हमारे भी बाल बच्चे 4,500 में हमारे जीवन का पालन पोषण होगा। कल को हमको कोरोना की महामारी में कुछ हो गया तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? हमको मिलेगा क्या? हमारे परिवार को क्या सुविधा मिलेगी? हम कम से कम 12-13 लड़के हैं, तो हम लोगों को कम से कम कलेक्टर दर से वेतन देके कम से कम हम लोगों को कम से कम ऐसा कर दिया जाए कि भैया हमारा परिवार भी सुनिश्चित हो जाए, हम भी जीवन में कुछ आगे बढ़े। अब ऐसा कोई काम नहीं है जो नगर पालिका कर्मचारी से नहीं करवाया जाता। लाश उठाना, बॉडी उठाना, संक्रमित एरियो में काम करना, अधिकारियों से जो भी काम बनता सब करते हैं काम। तो आपको प्रशासन ने कुछ निर्देश दिया होगा ना इसके लिए? लाश उठाते होंगे। सुनिए, तो निर्देश परमानेंट कर्मचारियों का रहता है। हम अतिरिक्त कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारियों का नियम रहता है। अब अतिरिक्त कर्मचारी से आप सब काम करवा रहे हो तो कम से कम हमको दैनिक वेतन भोगी की दर से पेमेंट तो दी जाए, मगर इस बेस पे कुछ हो भी नहीं पा रहा है। हमने कई बार आवेदन दे दिए परासिया में, सेमू साहब को, एसडीएम साहब को कई बार हमने प्रोसेस कर दिए, मगर वो क्या करते हैं कि देखेंगे, चर्चा करेंगे, बस इतना कर देते हैं। बाकी बस हम उसमें भी हमारे नांगे पानी लग जाते। 3,025 रुपये पेमेंट बनती है। मार्च के महीने का बता, मार्च के महीने में बोले, मार्च के महीने में, इसके बाद फरवरी में भी उनने बोले थे कि मार्च में हम क्लोजिंग के महीने में बजट पास करेंगे तो आपको कलेक्टर रेट की दर से पेमेंट देंगे। इस विषय में भी कोई कार्रवाई नहीं है। हम इतने प्रताड़ित हो गए हैं। सब ठीक है। ये क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमको कलेक्टर दर से पेमेंट दी जाए। सफाई विभाग को, जो अतिरिक्त कर्मचारी हम परासी नगर पालिका में काम कर रहे हैं,
हमको अतिरिक्त कर्मचारियों को कलेक्टर दर की पेमेंट दी जाए। कलेक्टर साहब के पास उसमें कोई बीमा पॉलिसी कुछ नहीं है हमारी। कुछ नहीं है। तो उसमें क्या चाहते हैं? अरे हमको जो शासन की सुविधाएं हैं, जो शासन के नियम के अनुसार जो सबको सुविधाएं मिल रही वो हमको सुविधाएं मिले। आज ग्राम थुनिया उदना के किसान अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम अतुल सिंह को अपनी समस्याएं बताई। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा कराए गए पंजीयन एसएमएस की तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण उनका माल नहीं बिका और बारदाने खत्म हो गए। अब रोना सोसाइटी में खरीदी कार्य चल रहा है। ये देखते हुए उनके द्वारा वहां अनाज का ढेर लगा दिया गया है, किंतु अधिकारियों द्वारा उन्हें पुनः एसएमएस करवाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद ही उनका गेहूं नापा जाएगा। इन सब परिस्थितियों के बीच किसान परेशान हो रहे हैं। चलो अभी हम फूड वालों को बोल देते हैं, करा देंगे आप लोगों को, कल परसों में एसएमएस आ जाएगा। ठीक थोड़ी होता है कि सो रहे हैं वहीं लेके आ गए। आप वहीं सो रहे हो और आप भी वहीं पड़े रहो। हम एसएमएस कराएंगे जब आपका एसएमएस ये उदना से रोना सोसाइटी में गेहूँ लेके गए थे, तो वहाँ पे एसएमएस हमारा निकल चुका था। तो अधिकारी लोगों ने बोले कि हम वो गेहूँ लेके जाओ, बोले अब बाद में लेके आना, बाद में लेके आना। उस समय से क्या है, हमारा कहना चाहिए कि एसएमएस की डेट निकल गई। भीड़ थी, भीड़ के कारण बारदाना खत्म हो गया। फिर हम लोग ला नहीं पाए, अब लेके आए, वहाँ ढेर लगा दिया हम लोगों ने। तो हमने क्या नप तो रहा है। फिर बाद में अब अधिकारी बोलने लगे एसएमएस करवाइए जब आपका गेहूँ नपेगा। बोले कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे हम लोग 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग। कौन से गाँव से आए? सुनिए बता, बताइए क्या समस्या लेके आए अब? सर अब हमारा गेहूँ सोसाइटी में ले गए सर, हमारे एसएमएस की डेट खत्म हो गई। तो वहाँ पे गेहूँ ले आके डाल दिए। 3 दिन हो गए सब वहीं पे सो रहे हैं हम। और इसके बाद में अब जो बाबूजी से बोले तो बोले आप एसएमएस फिर से करवाइए तब आपका गेहूँ नपेगा। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय रजक महासंघ ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर 90 भाप मशीन स्टीमर कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को प्रदान करने बाबत नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह को सौंपी। इस दौरान सहायक आयुक्त आरएस बाथम, प्रमोद जोशी सहित अखिल भारतीय रजक महासंघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश मालवी, जिला अध्यक्ष महादेव मालवी, यूथ अध्यक्ष रवि मालवी, रितेश मालवी, संतोष बाथरी व सदस्य मौजूद थे। सामने रख लो रवि, इसको सामने पकड़ ये सर्वप्रथम तो मैं अखिल भारतीय रजक महासंघ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे उन कर्मचारियों को स्टीमर दिया है ताकि वो भाप लेकर सुरक्षित रहें। जो आमतौर से हॉस्पिटल में या डेड बॉडी को उठाने में अथवा हमारे मोक्षधाम पे उनके अंतिम संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सीधे ही कोविड के मामलों को देखते हैं, उनके लिए स्टीमर उपलब्ध कराया है, जिसे शाम को 4 बजे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन लोगों ने इस महामारी के अवसर पर हमारे कर्मचारियों का ख्याल रखा है। अखिल भारतीय रजक महासंघ छिंदवाड़ा की इकाई के द्वारा आज जो हमारे कर्मचारी कोविड में लगे हुए हैं नगर निगम के, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए स्टीम भाप के जो बॉक्स हैं वो दिए गए हैं। आज आयुक्त महोदय को ये सौंपकर अखिल भारतीय रजक महासंघ ने ये कमिश्नर महोदय को सौंपा है। अखिल भारतीय रजक महासंघ छिंदवाड़ा की ओर से लगभग 95 भाप मीटर कोरोना योद्धा जो मर्चुरी में शव उठाने का काम करते हैं
शव परिवहन में लगे हुए हैं और मोक्ष धाम में जो अंतिम संस्कार में सतत प्रयास कर कर छिंदवाड़ा नगर के, छिंदवाड़ा जिले के लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धा वीरों के लिए ये भाप मीटर मशीन सप्लाई की नगर पालिका निगम के कमिश्नर महोदय जी को सौंपकर मैं उन योद्धा वीरों को सलाम करता हूं और उनके जो प्रयास समाज हित में चल रहे हैं उसी को देखते हुए संत गाड़गे महाराज की असीम कृपा से अखिल भारतीय रजक महासंघ की ओर से यह सौंपा गया है इस टीम। जिले का ब्लड बैंक इन दिनों रक्त की कमी की समस्या से गुजर रहा है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार युवाओं के वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही रक्तदान में कमी आ रही है। इसी आशंका से रक्त की बड़ी कमी को देखते हुए जिला अस्पताल ब्लड बैंक टीम और छिंदवाड़ा में विगत 2 वर्षों से रक्तदान के लिए अनवरत कार्य कर रही ब्लड आर्मी टीम के द्वारा युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन वैन के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों में जा जाकर रक्तदान आपके द्वार जैसी अद्भुत एवं सराहनीय रक्तदान मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जिम्मेदार जागरूक रक्तदाता आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज नई आबादी लाल पार्क निवासी सुनेजा एवं जुनेजा परिवार के युवाओं एवं युवतियों ने इस मुहिम में आगे आकर मानवता की एक मिसाल कायम की है। इन दोनों परिवारों के कुल 8 पारिवारिक सदस्यों एवं साथ ही 2 कर्मचारियों द्वारा कुल 10 यूनिट्स का रक्तदान किया गया है। हेलो, आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू कम स्टेप फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। हमारे शहर में एक्चुअली ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। सो अपनी वैक्सीन लगवाने के पहले प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए सो दैट यू कैन जस्ट हेल्प सम अदर पीपल एज वेल। थैंक यू। कोरोना महामारी के दौर में मेरा परिवार ने एक मुहिम चलाई और 10 यूनिट रक्तदान किया। सरकारी हॉस्पिटल में अभी बहुत ज़रूरत है और हमारे आसपास मोहल्ले वालों ने मिलकर 10 यूनिट का मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी लोगों को दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो। ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी है, तो अपना वैक्सीनेशन डोज लेने के पहले ब्लड डोनेट करिए। बिल्कुल, थैंक यू। अन्य कुशल श्रमिकों की ही तरह घड़े बनाने वाले और मटके बेचकर जिंदगी बसर करने वालों का भी जीना कोरोना काल में मुहाल हो चुका है। सोचा था अक्षय तृतीया पर बिकेंगे मटके, लेकिन लॉकडाउन ने बिक्री पर ही ताला जड़ दिया है। कल आका तीजा कितने मटके बिके आज आपके? कुछ भी नहीं बिके। और पिछले साल भी नहीं बिके हैं। बोलते हैं कि मोहल्ले जाकर बैठो, मोहल्ले में तो कोई निकलते भी नहीं है जी। मोहल्ले में जाए तो कहाँ जाए, बाजार लगाने नहीं दिए। कितने मटके बनाए थे आपने? बनाए नहीं थे, खरीदे। कितने? एक गाड़ी। और मुश्किल से आपके 10-20 भी नहीं बिके? नहीं बिके। पूरा नुकसान हो गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू व पदाधिकारियों ने आज शहर में जगह जगह तैनात पुलिस बल के जवानों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली अमृत धारा व लहसुन के तेल का वितरण किया तथा इसके फायदे बताए। चार मार्क्स भी लगा रहे हैं, ये आपकी एक हफ्ते चल जाएगी। इसको जो लगा दो उसी उनको वैसे ही दे रहे हैं। इसको हाथ में लगा के 4 बार 3 बार आप दिन भर में घूमोगे, सर्दी जुकाम खांसी जो भी है वो लग जाएगी। ये आपको ठंडा मिलेगी। 2-3 मार्क्स में लगाओगे आप कंटिन्यू तो आपको है ना वजन नहीं होगी। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा देश की सुरक्षा में तैनात हमारे देश के नौजवान पुलिस कर्मियों को जगह जगह जाके, हर चेक पोस्ट में जाके, थाने में जाके, पूरे जिले भर में राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन अमृत धारा, ऑक्सीजन बढ़ाने की एक अमृत धारा है जो आदमी 2-3 मास्क लगा के कंटिन्यू तकलीफ होती है ऑक्सीजन लेने में, उन्हें लगाने पे लगभग 2 घंटे 3 घंटे रिलीफ मिलता है। और लहसुन का तेल वितरण किया जा रहा है जिसको 3 बार 4 बार सूंघने से दिन भर में अपनी सर्दी खांसी जुकाम सरदर्द वगैरह जो भी हो उसमें कोरोना के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। प्रशासन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है,
जो इस कोरोना महामारी में वो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उस दृष्टि से हमें राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क उन्हें जगह जगह चेक पोस्ट में जहाँ जहाँ पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें निःशुल्क दिया जा रहा है। जय श्री राम। वैशाख शुक्ल दूज गुरुवार के शुभ दिन सकल जिनवाड़ी तत्व रसिक दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं सर्वोदय अहिंसा अभियान के सदस्यों ने आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 132वां मंगलकारी जन्म दिवस उपकार दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर विविध धार्मिक, साहित्यिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मंगल प्रवचनों का भी आयोजन किया गया, जिसमें जैन दर्शन के राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर एवं पंडित संजय शास्त्री जेबरकोटा के मंगल प्रवचनों का ऑनलाइन लाभ मिला। सभा का मंगलाचरण अर्चेश पटौदी इंदौर एवं पंडित राजेंद्र कुमार जी जैन जबलपुर द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने व्यक्त कर सभी विद्वानों सहित कोरोना वॉरियर्स का आभार माना। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति उपकार स्मरण कर रहे हैं। 132वां जन्म दिवस है उनका। जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते थे, सबको अपने जैसा समझते थे, चाहे चींटियाँ हों चाहे कीड़े मकोड़े हों, किसी के प्रति विराधना का भाव नहीं रखते थे। जीवन ही बड़ा अद्भुत था उनका। स्वयं को परमात्मा समझते थे और जगत के जीवों को भी परमात्मा ही बतलाते थे। शिविरों की परंपरा गुरुदेव ने डाली। गुरुदेव श्री के पहले शिविर नहीं लगा करते थे। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, ज्ञान के शिविर, ये शिविरों की परंपरा यदि वर्तमान युग को किसी की देन है तो वो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की देन है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज वैशाख शुक्ल दूज का पावन दिवस है। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण व्यक्ति, सकल जिनवाणी तत्वरसिक मुमुक्षु समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम ने आज हमने आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 132वां उपकार दिवस मनाया। बंधुओं, कोरोना काल के कारण हमने आज घर पर ही रहकर आराधना की। प्रातःकाल की मंगल वेला पर ग्रंथराज समयसार विराजमान करके माँ जिनवाणी की पूजा आराधना की। पश्चात स्वाध्याय व प्रवचन की श्रृंखला में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सीडी प्रवचनों का लाभ लिया। इसी के साथ जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा जयपुर एवं पंडित श्री संजय जी शास्त्री जेवर के मंगल प्रवचनों के माध्यम से हमने माँ जिनवाणी का रसास्वादन किया, गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र को सुना। पश्चात हमने हमारे युवा साथी अर्चेश जी पाटोदी इंदौर और साथ में पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर के श्रीमुख से मंगल गान का शुभारंभ के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिनेन्द्र भक्ति की और बच्चों की पाठशाला में हमारी श्रीमती वर्षा पाटनी जी, श्रीमती बंसिका जैन, स्नेहा पाटनी, पायल जैन, आर्या जैन के माध्यम से बच्चों की पाठशाला संचालित की। सभी कार्यक्रम हमारे जूम के माध्यम से संचालित हुए। हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुना और उन्होंने जो स्वाध्याय का मार्ग बताया उसको जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। और 132वें उपकार दिवस की खुशी में हमने फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से समस्त कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग मैन ने इनका सम्मान किया और 132 जलपात्र बांटकर हमारी गौरैया रानी है, जो चिड़िया रानी है, उसकी भूख प्यास बुझाने के लिए हमने जो सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया, ये सब कार्यक्रम करके हमने गुरुदेव श्री का 132वां उपकार दिवस धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व में मनाया। मैं सकल जिनवाणी तत्वरसिक मुमुक्षु समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से आप सभी को गुरुदेव श्री के 132वें मंगलकारी उपकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथ में बंधुओं, विशेष अपील है, थोड़े दिन की बात और है तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। हम थोड़े देर संयम से घर में और रहें। ये कोरोना की जल्द से जल्द विदा होगी और हम सब मिलकर के स्वाध्याय, मंगल प्रवचन, धर्म आराधना करते हुए इस भारत भूमि को पुनः स्वर्ग बनाएंगे। इसी भावना के साथ में आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और हम सब भारत माता की सेवा करें। जय जिनेन्द्र। लॉकडाउन के दौरान 39 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, फुटपाथ पर सोने वाले
भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। साथ ही समिति अस्पताल में मरीजों के परिजनों व रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद राहगीरों को भोजन प्रदान कर रही है। समिति को दोपहर के भोजन के लिए सहयोग सयाल जी सेठिया दुर्ग रायपुर एवं सतीश सोनी जी सीनियर अकाउंटेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर छिंदवाड़ा एवं शाम को भोजन के लिए गोलगंज छिंदवाड़ा के धर्मेश बैदमुथा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनीष बैदमुथा परिवार द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही समिति को भोला मिगलानी, कमल मदान, पूरन राजलानी, बलदेव विज, कीर्ति प्रजापति, एडवोकेट नीतू श्रीवास्तव, श्रीमती भारती साहू पूर्व पार्षद, सिटी हॉस्पिटल के संचालक दशरथ साहू, डॉक्टर राहुल देव एवं शक्ति साहू का भी लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। आदि शक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 39 दिनों से शहर में गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रही है। आज हमें जो सुबह भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ वो सयाल जी सेठिया ड्रग दुर्ग रायपुर एवं सतीश सोनी सीनियर अकाउंटेंट के द्वारा हमें सुबह भोजन के लिए सहयोग मिला। शाम को जो हम अस्पताल के पास जो भोजन वितरण करेंगे उसके लिए सहयोग धर्मेश जी बैदमुथा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके परिवार मनीष बैदमुथा जी और धर्मेश बैदमुथा जी द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही हमें आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, बलदेव जी विज ये हमें बराबर सपोर्ट कर रहे हैं समिति को। मैं एक बार फिर से पुनः ग्लोबल चैनल टीम का उनके संचालक महोदय आदरणीय अशोक चौकसे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारी समिति के इस सेवा भाव कार्य को सब जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और उनकी टीम को भी मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पुलिस और प्रशासन की टीम पर हुआ पथराव, तामिया थाना प्रभारी घायल, शादी समारोह में जुटे थे 200 से ज्यादा लोग। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने जनसेवा में समर्पित की 30 लाख की 2 एम्बुलेंस, कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान की चाबियां। कलेक्टर सौरभ सुमन ने मोहखेड़ और बिछुआ ब्लॉक में किया निरीक्षण दौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखी व्यवस्थाएं। और ऑनलाइन प्रवचनों के साथ मनाया गया 132वां उपकार दिवस, कोविड गाइडलाइंस का रखा गया ख्याल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।